चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखिए, ये हमें पता है कि दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो अगर आपको इस टाइप का इक्वेशन दिया है तो आपको पता है कि ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके बीच का अगर आपको एक्यूट एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे आप, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा वो हमें अभी डिराइव करना है। तो देखिए, जब हम लोगों ने लाइन टॉपिक डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी कि एंगल बिटवीन टू लाइन, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस। अगर आपको कोई भी दो लाइंस, हम इस इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल दो लाइंस की बात कर रहे हैं। जब हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, इफ वी हैव टू लाइंस देन द एक्यूट एंगल बिटवीन दैट टू लाइंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, वी नो दैट acute angle between two lines, acute angle ब्रैकेट इसके अंदर थीटा लिख देते हैं, acute angle theta between, we know that acute angle theta between two lines is given by, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो जरूरत क्या थी आपको, जो भी दो लाइंस है जिनके बीच का आपको एंगल निकालना है, तो आपको अगर वो दो लाइंस के स्लोप्स पता हो जाते हैं तो ओनली ऑन दैट बेसिस वी विल बी एबल टू फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन दैट टू लाइंस। तो जरूरत ये थी, जो स्ट्रेट लाइन के अंदर अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो हमें उन दो लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, तो ये फॉर्मूला था। अब हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, जो इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बीच का हमें एंगल निकालना है। तो आपको पता है कि जब होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तब उन दो लाइंस के स्लोप्स का रिलेशन हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, और वो स्लोप्स का रिलेशन क्या है, देखिए, स्लोप्स ऑफ द लाइंस, या फिर आप कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन ax square plus twice hxy plus by square equals 0 are as follows। ठीक है, वो ये जो इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनके जो स्लोप्स है उसके बीच का रिलेशन हमारे पास है, दैट इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटा, ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बीच के एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर m1 इंटू m2 का वैल्यू चाहिए, वो हमारे पास है, समझ रहे हो, लेकिन हमारे पास m1 माइनस m2 नहीं है, हमारे पास m1 प्लस m2 है। सो हाउ टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 फ्रॉम दीज गिवन वैल्यूज, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखिए मैं यहां पर ऑब्टेन करवा के बताता हूं। आप m1 माइनस m2 को होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 लिख सकते हो। ठीक है, सो m1 प्लस m2 को आप लिखेंगे माइनस 2h बाई बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 का आप लिखेंगे a बाई बी। सो आपके पास है 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। सो डिनोमिनेटर अगर कॉमन लेंगे बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का, दैट इज बी स्क्वायर, तो आपके पास है 4h स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी। तो बेटा इनमें से 4 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और इसके लिए आपके पास लेफ्ट में है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 टाइम्स, प्लस और माइनस क्यों लिखे, ठीक है, 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, प्लस और माइनस लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे तो ये मॉडुलस में ही जाएगा। सो हमें चाहिए था
डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, जो हमारे पास ऑलरेडी है अभी। ठीक है, तो बस बात खत्म हो गया। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, सो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो। सो देयरफॉर कहेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 to 9 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? tan theta is the acute angle between the two lines represented by this equation is m1 minus m2 है 2 times रूट के अंदर h square minus ab डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू a बाई b। अब डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या मिलेगा? मॉडुलस के अंदर 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b एंड डिवाइडेड बाय a प्लस b बाय b। सो b विल गेट कैंसल। ठीक है, सो देयरफॉर आपको क्या मिल रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, सो ये आ गया आपके हाथ में फॉर्मूला बेटा, एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बीच का एंगल निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो आप ये जो एक्यूट एंगल का डेफिनेशन है, ये ए एच और बी के वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला तो स्लोप्स के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर देखिए स्लोप्स पता है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी से ऑब्टेन किया हमने। सिर्फ ये फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स, ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर कोएफिशिएंट्स कौन है? ए एच एंड बी, इन कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में ये फॉर्मूला हमने लिखा है। तो बेटा लगे हाथ हम लोग बात कर लेंगे, दैट इज कंडीशन फॉर द पैरेलल, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ये इक्वेशन जिन, देखो हमें तो ये पता है कि ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर वो दो लाइंस पैरेलल है तो क्या कंडीशन होती है? और क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या, या फिर कोइंसिडेंट का मतलब क्या, कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और अगर मान लो कि वो दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये आपको कोई क्या आप लोग कोई कंडीशन खोज सकते हो इस फॉर्मूले से? तो बिल्कुल खोज सकते। देखिए सबसे पहली तो बात आप लोगों को पता होता है क्या, देखिए मैं इसको हटा देता हूं, कि अगर मुझे पता है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? m1 इंटू m2 क्या होता है? -1 होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी m1 इंटू m2 का वैल्यू है a बाई बी। सो मैं लिख सकता हूँ कि a बाई बी इज इक्वल टू -1। तो ये b इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो a इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो व्हाट दिस कंडीशन रिप्रेजेंट्स, अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आपको ये इक्वेशन दिया है और आपको ये पहचानना है कि इस इक्वेशन ने जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया है, उन दो लाइन, क्या वो दो लाइंस परपेंडिकुलर है? तो आप लोग सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? b। तो इन दोनों को कोएफिशिएंट्स को ले लो, उनका एडिशन अगर 0 आता है तो समझ लेना कि ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लाइंस परपेंडिकुलर है। और ये कैसे हम लोग कह रहे हैं, तो उसके पीछे ये रीजन है। सिमिलर वे से ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अगर कोइंसिडेंट है, या फिर कह सकते हैं कि अगर वो पैरेलल है लाइंस, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए बेटा, अगर लाइंस पैरेलल है मतलब एंगल उनके बीच का 0 डिग्री है, तो tan थीटा का फॉर्मूला देखिए, tan थीटा इक्वल टू दिस। अगर tan थीटा का वैल्यू 0 आता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? न्यूमरेटर आपका 0 होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये आपका tan थीटा है ना, व्हाट दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट्स एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये है। तो अगर tan थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। दैट मीन्स आप लोग क्या लिख सकते हो, न्यूमरेटर 0 होना चाहिए इफ लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, द न्यूमरेटर इज 0, दैट इज 2 टाइम्स रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। सो व्हाट दिस इंप्लाइज, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 0 में समा जाएगा, स्क्वायर रूट 0 में समा जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो आप इसको h स्क्वायर इज इक्वल टू ab भी ध्यान में रख सकते हो, या फिर h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंडीशन। आपको अगर देखना है कि ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दो लाइंस पैरेलल है या नहीं, अगर आपको चेक करना है तो आप लोग इससे आप h a और b का वैल्यू ऑब्टेन करो और देखो कि h स्क्वायर माइनस ए बी 0 आता है क्या, या फिर देखो कि h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आता है क्या। सो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। तो ये दो कंडीशन ध्यान में रखना कि अगर आपका दिया हुआ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्लस बी वाई स्क्वायर है, तो उससे जो दो लाइंस रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं उनके बीच का एक्यूट एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। और सिर्फ अगर चेक करना है कि वो दो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन चेक करो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आता है क्या।
और अगर चेक करना चाहते हो कि वो लाइन्स पैरेलल है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आता है क्या देखना है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइन्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हमारा सेकंड एक्सरसाइज है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर। तो ये वीडियो यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। गुड बाय।